जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी किस किस तरह से हमें हर पल ब्लेस करते हैं। संगत जी, जब हमारा सही वक्त आता है तो गुरु जी हमें उस वक्त अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। संगत जी, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी होती है, लेकिन गुरु जी किस तरह से उन परेशानियों को खत्म कर देते हैं और हमें हमेशा ब्लेस करते हैं, हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी, आज हम गुरु जी की आज्ञा से आपके साथ 2 सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, जो पहला सत्संग रहेगा वो प्रीति आंटी जी का रहेगा और जो दूसरा सत्संग है वो आस्था आंटी जी का। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे सत्संग है कि किस तरह से गुरु जी उन्हें अपने होने का एहसास करवाते हैं। संगत जी, गुरु जी हमसे कई रूप में मिलने आते हैं। जिस भाव से हम गुरु जी को याद करते हैं किसी भी रूप में, उसी रूप में गुरु जी हमें आकर दर्शन दे देते हैं। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे सत्संग हैं। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है सत्संग में, इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना ये फर्स्ट सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि स्लैश होते थे कि शुक्राना कर, सत्संग सुन तो शुक्राना कर। मुझे लगता था कि जैसे वो काबली हम बोलते हैं शुक्राना कर, शायद यही होता है शुक्राना करना। बट एक दिन ना ऐसे ही हुआ कि मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें आंटी ने कहा कि शुक्राना कहते हैं कि सत्संग शेयर कर। मैं इसलिए आज अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मैं अपने सत्संग शेयर करने से पहले, बोलने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई भी मुझसे भूल चूक हो जाए, गुरु जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं अभी +2 में ही हूँ। मैं अपने आप को इतना लक्की समझती हूँ कि मुझे गुरु जी ने इतनी जल्दी अपने साथ जोड़ लिया है कि हमें गुरु जी का, सच में बताऊँ तो हमें गुरु जी के बारे में इतना ज़्यादा कनेक्शन हो रहा है ना। हमें पता कैसे चला गुरु जी के। मेरी मम्मा किसी के घर, ऐसे हमारे रिलेटिव्स थे, उनके घर गए और वहाँ उनके घर पे ना मम्मा ने गुरु जी का स्वरूप देखा और कहते कि ये कौन है, कि शिव भगवान है पीछे और आगे किसी गुरु जी है। तो वो दीदी ने कहा, यानी कि शैली आंटी जो थे, उन्होंने कहा कि भाभी, यानी कि वो आंटी बोले, शैली आंटी बोले थे मेरी मम्मा को कि ये ना हमारे गुरु जी है, मेरे भैया ने इनका ना नाम दाम लिया हुआ। तो मैंने कहा, मम्मा ने कहा कि अच्छा, अच्छी बात है, लेना चाहिए। फिर उन्होंने मम्मा को कहा कि भाभी कल सत्संग है, आपने जाना है। मम्मी ने कहा हाँ मैं चलूँगी। मम्मा गए भी, काम कुम करके जल्दी से चले गए। रात को जब आए मम्मा, तो मम्मा को पहले दिन गुरु जी का स्वरूप मिल गया। स्वरूप मिला तो मेरा भाई और मेरे पापा बोलने लगे कि ये कौन सा तू स्वरूप ले आई, तू क्या ले आई। ऐसे हम ना कि फ़ोटोज़ वगैरह हमने नहीं लगानी। तो मेरी मम्मा बोलने लग पड़े भैया को भी। मैंने कहा मम्मा आप आए कहाँ से हो, गुरु जी के दरबार से आए ना, तो चुप करके रख लो स्वरूप, हम कल लगा लेंगे फ्रेम करवा के। फिर हम फ्रेम करवा कर लाए गुरु जी का स्वरूप। एक जगह से बहुत महंगा फ्रेम हो रहा था। फिर मेरे पापा ने कहा कि किसी और से करवा लो, वो अंकल है वो ठीक कर देंगे। तो हमने गुरु जी का स्वरूप फ्रेम करवाया। हमें नहीं पता था तब कि गुरु जी का वेलकम करते हैं उनके स्वरूप में कि जब आता है, बट हमने ऐसे ही लगा दिया गुरु जी का स्वरूप। इतना अच्छा स्वरूप आया। वो स्वरूप पता कौन सा है, जो गुरु जी की समाधि पर लगा हुआ ना, डुगरी नहीं बड़े मंदिर, वो गुरु जी का स्वरूप हमारे घर पे लगा हुआ। ऐसे ऐसे गुरु, मैं जब सेकंड सत्संग में हम गए तो उसमें मैं भी गई, बहुत अच्छा लगा। हम महीने में हम हर सैटरडे नाइट को, हर मंथ की सैटरडे को हम सत्संग में जाते हैं। हमारे मुकेरिया में सत्संग होता है
हम मुझे याद नहीं है हम गुरुजी से कब जुड़े, मैं भी अगस्त में हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि हमें गुरुजी मिले। बाकी तो कहते हैं कि गुरुजी को जब, हाँ, गुरुजी ने जब चुनना है वो तभी चुनेंगे, हम नहीं होते गुरुजी को चुनने वाले, गुरुजी हमें चुनने वाले होते हैं। कई वक्त गुरुजी संगत जी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मन उठने लगता है कि पता नहीं क्या कैसे, कभी कुछ भी बोल देती हूँ मैं, कभी मैं लड़ भी लेती हूँ, किस पता नहीं क्या होता है, बट तभी कोई ना कोई मैसेज ऐसा आ जाता है मुझे कि नहीं प्रीति, नहीं ऐसा नहीं करना, कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं करना, लड़ना नहीं किसी के साथ, शांत मन से रहना। गुरुजी कहते हैं ना कि शांत मन से रहना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। अब मेरे ऐसा हो गया कि कोई भी किसी की भी बात करता ना, कोई भी चुगली करता, मैं उसको कहती हूँ नहीं हमने नहीं करनी। गुरुजी कहते हैं किसी के बारे बात नहीं करनी, अपने कर्म अच्छे करने हैं। मैं सभी को ऐसे बोलती हूँ। गुरुजी पहले तो मेरे पापा गुरुजी को मानते नहीं थे, मैंने तो तभी मम्मा, मैंने मेरा ऐसा है कि जिनको मम्मा मान ले बस मैं भी मम्मा के पीछे, बट मेरा भाई और पापा नहीं। फिर धीरे धीरे से मेरे पापा भी मानने लग पड़े, वो भी सत्संग में जाने लगे। गुरुजी ने उनको भी अपने साथ इतना अच्छे से जोड़ा ना। गुरुजी संगत जी हमें छोटे छोटे सत्संग अपने घर पे भी किए हैं, 1-1 घंटे का सत्संग किया है, बहुत अच्छा, वो सब कुछ करते थे। हमारे घर वाले, जो हम जॉइंट फैमिली है ना, तो हमारे घर वाले हैं ना बाकी जो, वो हमें बोलते भी है, चलो हम फिर भी परवाह नहीं करते, कोई बात नहीं कहने दो, हम तो गुरुजी के साथ लगे हैं। धीरे धीरे करके मेरी मम्मा ने और भी कई लोगों को बताया गुरुजी के बारे में, वो भी जाते हैं। हम सभी फैमिली गुरुजी से इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हो गए हैं, इतनी ज़्यादा गुरुजी की ब्लेस्ड है। मेरी मम्मा के स्टोन्स है, वो भी मुझे पता है कि वो भी ठीक हो जाएंगे। मम्मा गुरुजी का प्रसाद खा रहे हैं, सब कुछ जल प्रसाद पी रहे हैं, वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो मुझसे देखा नहीं जाता कि मम्मा ऑपरेट करवाए। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेट करवाना पड़ेगा, पर मम्मा भी नहीं मानते। और मुझे भी है कि मेरी बोर्ड्स की क्लासेस है कि कैसे सब कुछ हैंडल करेंगे, है ना। तो मैं भी चाहती हूँ कि ना ही हो गुरुजी, मम्मा को ऐसे ही ठीक कर दे। मम्मा के सबसे पहले तो रसोली आ गई थी, मम्मा को बहुत ज़्यादा पेन होता था, मतलब कि ब्लीडिंग जो थी ना वो बंद ही नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा थी कि फिर तभी हमें गुरुजी के बारे में पता चलता है। कहते हैं ना गुरुजी ने हमारे साथ तभी जुड़ना होता है जब हमारे ऊपर कोई संकट होता है या आने वाला था, तभी हमारे से गुरुजी जुड़े। शैली आंटी है जिन्होंने हमें गुरुजी के साथ जोड़ा, वो भी बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा होता है कि कई वक्त कहते हैं ना सत्संग सेवादारों को जहाँ बुलाया जाता है, सत्संग में कई वक्त सारी संगत नहीं होती, सेवादार ही जाते हैं। मैं उनके साथ भी गई हूँ गुरुजी संगत जी, मैं उनके साथ जाती हूँ, वो मुझे लेकर जाते हैं कि प्रीति चल तू भी चल, जाते हैं। मैं चल भी पड़ती हूँ। मेरी ऐसा हुआ कि मुझे ट्यूशन का डर होता था, मैम बोलेंगे कि तू ट्यूशन नहीं आ रही प्रीति, ट्यूशन से छुट्टी नहीं करनी। उसी दिन ऐसा हो जाता था कि ट्यूशन से छुट्टी हो जाती थी मेरे को। मैं बहुत खुश होती थी गुरुजी संगत जी, मैं बहुत खुश। गुरुजी मैं इतनी बीमार रहती थी संगत जी, मैं इतनी बीमार रहती थी कि मैं कॉलेज से आना, मैंने कहा मम्मी बहुत दर्द हो रही है, मम्मी ऐसा हो रहा है, मम्मी वैसा हो रहा है, मम्मी ऐसा हो रहा है। पर जब से गुरुजी के साथ लगे हैं ना, तब से मैंने मेडिसिन खानी ही बंद कर दी थी। गुरुजी संगत जी मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना कि मुझे जो मैसेजेस होते हैं रेगुलर नहीं, मंथली आते, बट थोड़े दिन ही थे कि गुरुजी कह रहे थे तो मैंने ना 7 तारीख को एक सरप्राइज़ देना है, जो तो तू बहुत दिनों से मांग रही थी ना, जो तेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ना, वो मैंने ठीक करनी है। मैं उसी दिन ना 7 जाना ना, तो मुझे नहीं लगा मैं कि गुरुजी ने क्या सरप्राइज़ देना, मुझे क्या सरप्राइज़ देना। पर लास्ट नाइट ही को मुझे पीरियड्स आ गए। मैं इतना शुक्राना किया गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये नहीं आते ना तो गुरुजी बहुत अनकम्फर्टेबल सा फील होता है। कहते हैं कि आने ज़रूरी है गुरुजी, माफ़ करना मुझसे कोई भूल हो जाए। मैं इस बात को शेयर करना नहीं चाहती थी, पर गुरुजी कहते हैं कि जो भी होता है आप बताओ, कुछ नहीं होता बताओ। और मैंने अपना सत्संग शुरू किया था। गुरुजी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए, और मैंने शुरू से शुरू किया था। गुरुजी की महिमा इतनी अपरंपार है कि फिर हमें मैसेज आता था कि चल अब तुम लोग डुगरी मंदिर आओ। डुगरी मंदिर जाना तो था, तो बसेस जानी थी हमारे मुकेरियाँ से, हम मुकेरियाँ के रहने वाले हैं गुरुजी संगत जी। तो यहाँ जानी थी तो नाम लिखवाने थे। मैंने कहा कि वो उनके पैसे देकर जाना था ना, तो मैंने कहा कि चलो मम्मी आप जाओ, आपका जाना बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है,
आपको वहाँ का गुरुजी का लंगर प्रसाद खाना। और मैं पापा को भी कहा है आप दोनों जाओ, कोई बात नहीं मैं रह लेती हूँ। पापा को मैं इसलिए भेजना चाहती हूँ कि पापा का और विश्वास बढ़े गुरुजी की, क्योंकि लेट वगैरह हो जाए तो मम्मा को बोले ना पापा। तो मैंने कहा हाँ पापा आप जाओ। मैं सोची थी चलो मम्मी पापा चले जाएंगे, इट्स ओके वो जाए। गुरुजी कहते हैं कि परिवार में से कोई एक भी मेंबर आ जाता है तो मैं सबको ब्लेस करता हूँ। तो मैं कहती हूँ गुरुजी मम्मा पापा को जो ले जाना। तो एक दिन पहले जब हमने डुगरी जाना था, एक या 2 दिन पहले हमारे मुकेरिया में सत्संग हुआ था। तो वहाँ ना मुझे था कि गुरुजी मुझे भी बुला लेते, कैसे भी तरह इंतज़ाम कर लेते डुगरी बुलाने का। तो ऐसा ही हुआ गुरुजी जब जिस दिन जाना था ना उसके लास्ट नाइट मुझे फ़ोन आया शैली दीदी का ही, वही शैली आंटी का ही जिन्होंने हमें गुरुजी के साथ जोड़ा। वो कहते कि चल प्रीति तू भी तैयार हो जा। मैं कहा किस चीज़ के लिए? कहती तू भी जा रही है डुगरी। मैं कहा वाह जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं कहा पर दीदी पैसे? वो कहते नहीं किसी संगत ने ना जाना था बट उन्होंने अभी जाना नहीं, वो कहते हैं हमारी जगह हमारे पैसे की जगह किसी और संगत को ले जाओ। तो मैंने शुक्राना किया गुरुजी की। मैं सोचती थी कि इतनी ज़्यादा संगत जा रही थी किसी और का भी मन होगा, बट उन्होंने मेरा नाम ले लिया और मैं गुरुजी के डुगरी मंदिर की। और मुझे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया गुरुजी के दरबार में। हमें बहुत टाइम तक बैठने को भी मिला गुरुजी के दरबार में। और वहाँ जब हम गुरुजी के दर्शन कर रहे थे ना, बाहर ना एक आंटी खड़े थे, तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे कि रोना। वो कहते क्या हुआ आप रो क्यों रही हो, सब कुछ तो ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये गुरुजी ने कहा है चलिए जी, ये जैसे कहते हैं ना गुरुजी चलिए जी ये रोई करने जानी है, सब कुछ तो ठीक है, ऐसे ही उन्होंने कहा। तो वहाँ गए, फिर हमने जाकर लंगर प्रसाद किया। बहुत ही नज़ारा आया, बहुत ही दर्शन अच्छे हुए गुरुजी के। लंगर प्रसाद खाया गुरुजी का, तो लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद भी इतना टेस्टी बता नहीं सकती। गुरुजी का जो कड़ाह प्रसाद था ना इतना ज़्यादा टेस्टी था, इतना ज़्यादा आनंद आ गया उस प्रसाद को खा के। फिर हम घर आए, घर आते आते हमें लेट हो गया, तो बहुत मज़ा आया। फिर से हमारे जो थे कि भाई गुरुजी मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरा ना भाई नहीं मानता गुरुजी को, बीच बीच में मान भी लेता, नहीं भी मानता। तो हम कहते हैं गुरुजी उसको भी अपने साथ जोड़ना, पर हमें पता है जोड़ तो लेंगे गुरुजी, तो साथ जोड़ेंगे जरूर। जब एक दिन ना उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे सड़क में ना वो जा रहा होता है कि स्कूटी पे होता है, तो वो शॉप पे काम करता है ना, तो सीख रहा है, कोई काम सीख रहा है, कारपेंटर का काम सीख रहा है, जैसे किचन वगैरह बनाते हो काम सीख रहा है। तो वहाँ से वो ना पानी लेने जा रहा था, तो वो ना काम कर रहा था, तो सड़क में ना ऐसे 2 अंकल आते हैं, उसके टक्कर लगा जाते हैं उसको। और वो कहता कि मम्मी मैं जैसे ही गिरा मैं वैसे ही खड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, वो वैसे घर आ गया। मैं तो डर गई, गुरुजी ये क्या हो गया। उस दिन हमने दी भी नवरात्रि का लास्ट डे था, मैं कंजके दी थी। मैं कहती माता रानी ये क्या हो गया, गुरुजी ये क्या हो गया, हमसे कोई भूल होगी नवरात्र में। तो फिर गुरुजी हमें यही शुक्राना था कि गुरुजी ने उसको बचा लिया, उसको कुछ नहीं होने दिया। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो उन्होंने इतनी ब्लेस किया और हमारे परिवार को गुरुजी। तो गुरुजी मैं +2 में हूँ और मैं आगे का सोच रही हूँ मैं आगे क्या करूँगी, बट मुझे पता है गुरुजी ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा, मैं वो ही करूँगी जो गुरुजी चाहते होंगे। तो इतना अच्छा लगता है गुरुजी के साथ रहना, उनके साथ बातें करना। गुरुजी इतने मज़ा आता है गुरुजी के साथ संगत जी। हम जाते हैं गुरुजी के सत्संग में, हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें महीने में कोई ना कोई सत्संग आ ही जाता है कि जाना है। इतने ब्लेस्ड हैं कि कई लोग कहते हैं ना हमें सत्संग जाने का मौका नहीं मिलता, पर हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें सत्संग में जाने का भी मौका मिलता है, हम जाते हैं। कई वक्त गुरुजी संगत जी आँखों से आंसू ऐसे ही निकलते हैं कि जैसे पता नहीं क्या होता, हमें होता है कि लागे पास में कोई बैठा है, वो कोई कहता होगा क्या कैसे रो रही है ये, पर फिर हमें याद आ जाता है कि गुरुजी कहते हैं मैं आपके कष्ट काटता होता हूँ। आ रही थी कि गुरुजी की अपरंपार दृष्टि है कि हमें बुलाते हैं सत्संग में। इतने सत्संग होते हैं कि हमारे यहाँ कि हर सत्संग में हमें जाने की गुरुजी इनविटेशन देते हैं। हम फिर जाते कहते हैं ना कि गुरुजी का जब तक बुलावा ना आए कोई भी संगत जा नहीं सकती।
हमें आता है और हम जाते हैं बहुत खुशी खुशी से। थोड़े जब जिस दिन सत्संग होता है ना गुरु जी का होता है ना, तो इतने एक्साइटेड होते हैं, जल्दी जल्दी से सारा काम कर भी लेते हैं और जाने की बहुत एक्साइटेड होती है। अब तो मेरी फ्रेंड भी गुरु जी के साथ जुड़ गई है, हम दोनों भी गुरु जी की बातें करते रहते हैं, गुरु जी की रील्स शेयर करते रहते हैं। तो ऐसा ही हम करते रहते हैं गुरु जी से। मैं बताना चाहती हूँ कि लास्ट सैटरडे जब हम ना गुरु जी के सत्संग में गए ना रात को, तो मुझे ना एक दिन गुरु जी का मैसेज आया था कि नीले रंग के कपड़े पा के घरों बाहर निकली। तो मुझे था कि चलो मैं आज सत्संग है तो मैं ब्लू कपड़े डाल कर जाती हूँ। नेक्स्ट डे सत्संग ही था, तो मैं गई तो वहाँ मुझे कुछ नहीं दिखा ब्लू कलर में। तो मैं कहा गुरुजी आपने ब्लू कलर डालने के बाद चलो कुछ भी होगा। तो फिर परसों जो लास्ट सैटरडे था जो, तो उस दिन मैंने देखा कि गुरुजी को ब्लू कलर का चोला डाला हुआ था। इतना सुंदर चोला लग रहा था गुरुजी का, मैं बता नहीं सकती कि इतना सुंदर चोला लग रहा था गुरुजी का, वो भी पूरा ब्लू कलर का। मुझे था कि शायद मैंने गुरु जी के वचनों में सुना था कि गुरुआं नूं गूढ़ा नीला रंग नहीं पसंद। ते फिर मुझे लगा कि शायद गुरु जी को ब्लू कलर नहीं पसंद। जब मैंने चोला देखा, इतना प्यारा चोला लग रहा था गुरु जी का। तो मुझे कई बार सेवा भी मिल चुकी है गुरु जी के सत्संग में, तो उस दिन मुझे फिर से सेवा मिली कि मुझे ना जोत जलाने की सेवा मिली, तिलक लगाने की सेवा मिली गुरु जी को। मैंने किया। उसी दिन ना मेरे मम्मा कहती कि तू ना कि जोत जगा दे और गुरु जी को भोग लगा दे। मैं कहा मम्मा मैं नहाई नहीं हूँ, मैंने नहीं लगाना। तो फिर रात को जब हम गए, ठीक नहीं थी इसलिए मैंने नहाई नहीं थी, तो वैसे तो मैं नहाती हूँ। तो मैंने कहा कि तो जब आंटी ने कहा कि जोत जगा दे, तो मैं सोच रही हाय मैं तो घर पे जला के नहीं आई, ऐसे कह रहे थे गुरु जी ने जहाँ पर लगवाती। गुरु जी कोई वहम नहीं डालते, कुछ नहीं होता ऐसा। तो वहाँ से विश्वास और हो गया कि गुरु जी ने कुछ भी ऐसा सोचते। तो फिर ना मेरी फ्रेंड मेरे साथ जाती सत्संग में, तो उसकी ना कभी सेवा नहीं लगी। मैंने कहा गुरु जी आज उसकी सेवा लगवा देना, तो उसकी सेवा भी लगी। ओ मैं कहा जय गुरु जी इतनी छोटी छोटी बात सुनते हैं, इतनी जल्दी बात सुन लेते हैं। उस दिन हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली, मम्मा पापा को स्वरूप मिला, पोके स्वरूप मिला, मुझे गुरु जी की माला मिली, मेरी फ्रेंड को गुरु जी का ब्रेसलेट मिला, पापा को भी ब्रेसलेट मिला, मम्मा को भी स्वरूप मिला, पोके स्वरूप। हमारे साथ जो आंटी जी जाते हैं उनको भी गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप मिला। वो इतनी स्माइल कर रहे थे स्वरूप में गुरु जी, ओह माय गॉड। और ना एक ना मुझे जब सत्संग में गए तो वहाँ ना जो बड़ी स्क्रीन लगी होती थी ना, उसमें ना रेड था चोला डाला गुरुजी ने, इतना स्माइल, पिंक कलर का था, इतना स्माइल कर रहे थे उसमें गुरुजी, इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। तो वही स्वरूप गुरुजी का ना हमें कैलेंडर मिला गुरुजी का, उसमें वैसा ही स्वरूप था। मैं कहती है जय गुरुजी, इतनी जल्दी आपने हमारी बात सुन ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत प्यारे गुरुजी हैं। मैं कहती हूँ कि कई लोग कहते हैं ना कि अभी मेरा काम हो जाए, ऐसा नहीं होता संकट जी। थोड़ा सा टाइम और थोड़े से पेशेंस हमें रखने चाहिए अपने में। कि कहते हैं ना गुरुजी कि अपने आप ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ पूरा जो भी गुरुजी माफ़ करना मुझे संगत जी, बोल नहीं पा रही, कि सिलेंडर कर दो अपने आप को मुझे। तो गुरुजी में हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए, अपना पूरा उनको सिलेंडर करना चाहिए। बहुत दिनों से ये हो रहा था कि शुक्राना कर, सत्संग सुन, शुक्राना कर, सत्संग शुक्राना कर। तो मैंने ऐसा सोच लिया, पहले मेरी मम्मा ने रिकॉर्ड किया अपना सत्संग, अब मैंने किया। ये हमारा फर्स्ट सत्संग था गुरुजी संगत जी, जो मैं कर रही हूँ गुरु जी के सामने बैठकर। बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरु जी का महिमा का गुणगान करके, इतना दिल को सुकून मिल रहा है गुरु जी की महिमा को करके, बहुत मज़ा आता है। जब मेरे भाई का ना बर्थडे था, मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे भाई का ना बर्थडे था तो मुझे ना एक ग्रीन कलर का स्वरूप मिला हमारे घर पे। वो स्वरूप ना 2 दिन पहले जब हम सत्संग में गए थे, तो वहाँ ना एक दीदी थी मेरे आगे बैठे हुए, उनको और आंटी जी को स्वरूप मिला वो ग्रीन। मैंने कहा गुरु जी, उस दिन था भी थर्सडे का दिन,
हाँ थर्सडे वीरवार था तब। तो हम बाबा जी को भी मानते हैं ना, तो ग्रीन कलर का था, इतना प्यारा स्वरूप गुरु जी का। वैसे सभी स्वरूप प्यारे होते हैं, बट मैं क्या लगाव सा हो गया उस स्वरूप के पास। मैं गुरु जी मुझे नहीं, मैं रो पड़ी, इतने आंसू मेरे बहे। मैंने कहा गुरु जी मुझे भी ये स्वरूप मुझे क्यों नहीं मिला। 2 दिन बाद मेरे भाई का बर्थडे था और शैली आंटी जी आते हैं। उन्हें आना नहीं तो नहीं था, बट वो ना जलंधर से ब्लेसिंग्स लेकर आए थे गुरु जी की। और उन्होंने वो, जब मैं बाहर सेवा कर रही थी, अंदर मैंने देखा कि गुरु जी के जो मैंने लगाया हुआ है वहाँ पर गुरु जी का स्वरूप है ग्रीन वाला। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। छोटी छोटी बात मानते हो आप गुरु जी, गुरु जी के अपरंपार है। और गुरु जी का मुझे पेन का ब्लेसिंग्स मिली हुई है जो मैं अपने पेपर्स में यूज़ करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गुरु जी छोटी छोटी बातों में हमें ब्लेस करते हैं। एक बात है कि मुझे ना, मैं ना शिव मंदिर जाया करती थी, रोज़ रोज़ जाया करती, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने जाना ही बंद कर दिया। तो मैं गुरु जी को कहती, गुरु जी बस इतना कर दो कि मैं रोज़ रोज़ मंदिर जाया करूँ। मुझे सुकून भी मिलता है गुरु जी के शिव मंदिर जाके, वहाँ बैठ के करना बहुत दिल करता है मेरा। और अब मैं सोच रही हूँ कि गुरु जी को ना वो जो शनील वाले कपड़े आते हैं ना, अब मैं वो कपड़े पहनाऊँगी। सर्दी हो रही है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि वो वाले कपड़े लाऊँ, वो वाले लाऊं और उसको सीकर और गुरु जी को पहनाऊं और अपने जितने भी मंदिर में देवी देवता जी हैं उन सभी को लगाऊं। एक टाइम ऐसा आ गया था गुरु जी कि मुझे लगता था कि जैसे मैं गुरु जी को मान रही हूँ, शायद मैं अपनी माता रानी से पीछे उठ जा रही हूँ। बट फिर आया एक दिन मैसेज, मम्मा कहते कि मुझे मैसेज आया कि वो मेरी धी है, माता रानी मेरी धी है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना कि मैं उनसे रह रही हूँ या मैं उनसे। तो मुझे तब से पता लग गया, नहीं गुरुजी सब भगवान एक होते हैं, गुरुजी सब में बसते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी हमारी लाइफ में आने का, इतना सब कुछ समझाने का। और मुझे इतना लकी फील होता ना कि इतनी छोटी एज में गुरुजी के साथ लगी हूँ। कि हमें ना बहुत सारे लोग कहते थे कि आप किसी गुरु को नहीं मानते, आप किसी गुरु को नहीं। जब गुरु पूर्णिमा होती है ना, तो होता ना सभी के गुरु गुरु होते हैं, हमारे नहीं। तो अब से इतना फील होता ना गुरु जी का कि गुरु जी को हमें भी कोई गुरु मिलती है, इतने प्यारे गुरु जी मिले हैं, कोई बात ही नहीं। इतना मन लगता ना गुरु जी के साथ। बस मैं अभी, मुझे पता कैसे लग रहा है, मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करना ही बंद ना करूँ, बस मैं गुणगान गा ही जाऊँ, गुरु जी के गुणगान गा ही जाऊँ। जय गुरु जी। संगत जी मुझे माफ़ करना, मेरा सत्संग थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मुझे माफ़ करना। और कुछ भी मैं गलत बोल रही हूँ मुझे माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। अब मुझे लगता है मुझे अपने सत्संग को विराम देना चाहिए। मैं इसी के साथ अपने सत्संग का विराम करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मुझे बहुत है कि मैं अपना नाम बताऊँ। मेरा नाम गुरुजी संगत जी, मेरा नाम प्रीति है, मैं मुकेरिया में रहती हूँ। और हमें गुरु जी के बारे में शैली आंटी ने बताया था, बहुत ही अच्छी प्यारी संगत जी है। उन्होंने भी क्या ही बताया, ये तो गुरु जी चाहते थे कि हम उनके साथ है ना जुड़े। उनकी महिमा अपरंपार है गुरु जी की महिमा अपरंपार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का सत्संग को विराम देने के लिए मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मुझे को ना एक भजन याद आ रहा है, मुझे मेरा सबसे फेवरेट भजन है वो बोला, मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो, सदा सदा रहे घर बार गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो। जय गुरु जी। बहुत प्यारा ये भजन गुरु जी का, प्लीज़ सुन के देखना ये वाला भजन। आँखों में इतने आंसू टपकते हैं ना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं बोल ही जा रही हूँ, कहेंगे लोग कि गुरु जी संगत बोलेंगी कि ये तो कह रही मैं अब विराम दे रही हूँ, फिर से बोली जा रही हूँ। अब मैं सच्ची में अपने
सत्संग को विराम देने जा रही हूँ। फिर से मुझे गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं अपना फिर से दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अपनी प्यारी बच्ची पर सदा ही ब्लेसिंग बसाए रखना, सारे वर्ल्ड को खुश रखना, सभी की हर विशेष पूरी करना। जय गुरुजी। सबको सक्सेसफुल बनाना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लखवार शुक्राना गुरुजी। जय मेरे गुरुपा। जय शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम गुरुजी। शुक्राना गुरु। जय गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। मैं आस्था। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, सबसे पहले आपको अपने आप से मुझे जोड़ने के लिए। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। मैंने सबसे पहले गुरुजी के बारे में 2020 में मुझे पता चला था। मैं एक सैलून में गई थी, वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा था। तब उन्होंने आंटी ने मुझसे बोला, वो भी पंजाबी थी, कि गुरुजी पे हम पे बहुत मेहर रही है। आज जो काम वगैरह है उन्होंने हमें बहुत ब्लेस किया, हमें काम। तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने सुन लिया। मैंने कहा हाँ होंगे। मैंने कहा मैं तो इतना भक्ति वगैरह में नहीं हूँ, मैं इतना जानती नहीं, मानती नहीं हूँ। ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट कि हाँ वो मानती है, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट मुझे ऐसा लगता है, मैं सोचती हूँ तो कहीं ना कहीं उस टाइम भी उन्होंने मुझे ब्लेस किया, मुझे उनके बारे में जानने को मौका मिला। जबकि मैं दिल्ली में उस टाइम बहुत टाइम से थी, कभी नहीं मैंने उससे पहले मेरा ध्यान गया या उनके बारे में पता चला। फिर कट टू 2022 इनफैक्ट, जब मेरी शादी फिक्स हुई। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ, मेरी माँ, आंटी जी गुरुजी में बहुत मानती थी। तब मुझे उनके बारे में थोड़ा पता चलना स्टार्ट हुआ। फिर वो बहुत मानती थी। मेरी शादी हो गई। वो मुझे इवन ये भी कहती है मैं उनके लिए गुरुजी की ब्लेसिंग हूँ, क्योंकि उन्होंने भी जब मानना स्टार्ट किया, जब वो मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई, उसके बाद से उन्हें किसी ने इंट्रोड्यूस किया गुरुजी से। तो इसलिए उनका वो कहती है मेरा सहारा बने गुरुजी जीने का। उन्हें बहुत सारी खुशियाँ ब्लेस की हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसे लोगों से, जब मैं यहाँ आई अपनी ससुराल, यहाँ पे उनकी बहुत सारी संगत थी, उनसे जाना, लोग बताने लगे। धीरे धीरे एक बिलीव सा होने लगा। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत पर्सनल कनेक्शन होने लगा, बट हाँ थोड़ा थोड़ा जानने लगे। लेकिन शायद मैं कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया था। तब मैं नहीं जानती थी कि तितली रूप में जो दर्शन देते हैं गुरुजी होते हैं। मुझे माँ ने ही बताया, आंटी जी ने बताया कि तब मुझे रोज़ अपने यहाँ की बालकनी में या फिर घर के बाहर रोज़ तितलियाँ दिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब शादी के बाद माने का शादी के बाद ब्लेसिंग लेने जाएंगे हम गुरुजी के यहाँ। फिर गुरुजी ने हमें खुद, उस दिन भी कोई बहुत अच्छा दिन था जब हमें गुरुजी ने वहाँ पे अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैं वहाँ गई, अच्छा लगा। ठीक है, शायद मेरी वो जर्नी चल रही थी धीरे धीरे जुड़ने की। गुरुजी मुझे धीरे धीरे जोड़ रहे थे, लेकिन तब मुझे इतना वो फील नहीं हो रहा था अपनी तरफ से। बट हाँ अच्छा लग रहा था कि मतलब कि कोई है जो इतना मतलब मुझसे जुड़ रहा है। ठीक है, लेकिन इतना मैंने ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों पे। थोड़ा थोड़ा बिलीव माँ जो भी बताती थी, आंटी जी, उसको बस सुन लेती थी अच्छे से। फिर उसके अब जुलाई या अगस्त से ऐसा हुआ 2023 में, मुझे जहाँ भी मैं बाहर जाती थी हर जगह बटरफ्लाइज दिखती थी। मैं शिवजी में मानती थी। शादी के बाद थोड़ा फिर भी मैं स्पिरिचुअल हो गई हूँ, उससे पहले इतना नहीं थी। एक्चुअली इन 2013 मैंने अपनी मॉम को खो दिया, तो इसलिए थोड़ा सा होता है ना, विश्वास डगमगा जाता है। हाँ, आई यूज टू रिस्पेक्ट गॉड, बट इतना वो बिलीव वाली चीज़, ये ऐसा लगता था कि मेरे लिए शायद अभी भगवान नहीं जग रहे हैं फिर कुछ ऐसा। बट ऐसा नहीं है। आई यूज टू लाइक पे ग्रेटिट्यूड, थैंक्स कहती थी भगवान जी को इनफैक्ट, कि एटलीस्ट मेरे पास मेरी फैमिली है आफ्टर लूजिंग मॉम। बट हाँ उतना ज़्यादा वो नहीं था। बट शादी से, जब से मेरी शादी हुई है, मुझे भी ये लगता है ये शादी मेरा मतलब मुझे ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, शिवजी की ब्लेसिंग है जो मुझे मिली है। वरना मैं तो कोई शादी की उम्मीद भी नहीं लगाती थी कि इतना अच्छा परिवार मिलेगा, इतनी अच्छी मदर इन लॉ मेरी माँ जैसे मिलेंगी, कि इतने अच्छे पति। कहीं ना कहीं गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का। और जुलाई अगस्त से तो ऐसा होने लगा कि मुझे हर जगह जहाँ जाती थी बटरफ्लाइज ही बटरफ्लाइज, इतनी सारी बटरफ्लाइज।
गुरुजी शायद मुझे ब्लेस कर रहे थे, मुझे पता भी नहीं था। हाँ मुझे ये सब दिखता था, अच्छा तो लगता था, ऐसा लगता था कि हाँ कि भगवान जी कुछ तो पॉजिटिव अच्छा सा हो रहा है। हाँ मेरे ससुराल में सामने आंटी एक है, उनके टेरेस पे इतने सारे मोर दिखा करते थे, कबूतर। मैं तभी नहीं, तब माँ ने मुझे बताया था, पिकॉक, आंटी जी ने बताया था कि पिकॉक गुरुजी की ब्लेसिंग होते हैं। मैं देख के बड़ा खुशी हो जाती थी। बस बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं, शायद मैं पूरी तरह से उन्हें सरेंडर नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे कनेक्ट होने लग रही थी कबूतर। फिर एक बार मैं अपनी माँ का, आंटी जी का मोबाइल चला रही थी, तो वो सत्संग यूट्यूब पे सुनती हैं, तो उसमें एक बार मुझे ऐसे दिखा, तो उसमें जैसे ही मोबाइल खोला सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप दिखा, उसमें लिखा था अपनी बातें मुझसे शेयर किया कर। तब मुझे लगा, तो मुझे ऐसे खुद से फील हुआ गुरुजी शायद मुझसे कह रहे हैं। तो मैंने अपने यूट्यूब में एक दो चीज़ें वो वाली लिंक अपने में शेयर करके उन्हें सुना उनका वो सत्संग। फिर उसके बाद से कोशिश करने लगी कि गुरुजी के साथ ही अपनी बातें शेयर करूं या जो भी। अब धीरे धीरे और ज़्यादा कनेक्शन बढ़ता जा रहा है। एक दिन यूट्यूब पे ही मुझे दिखा कि मैं तेनू वाइट चोले में दर्शन दूंगा। मैंने तभी सत्संगों में ही सुना था, मतलब वाइट चोला मतलब किसी भी रूप में, क्योंकि गुरुजी मोर के रूप में, कहीं भी कबूतर के भी रूप में आते ही भी मुझे सत्संग से पता चला। तितली और मोर का तो मुझे आंटी जी ने, माँ ने बताया था, लेकिन कबूतर का नहीं पता था। क्योंकि सुबह दाना भी डालना स्टार्ट किया जाना ऊपर कबूतरों को। और जब ये मेरे पास मैसेज मिला था ना कि मैं वाइट चोले विच दर्शन दूंगा, तब मुझे लगा कबूतर तो वैसे मैं देखती हूँ, कहते हैं गुरुजी के रूप है वो, दर्शन देते हैं। उसके ही 1 या 2 दिन बाद ही मैंने अपने घर से देखा, साइड में एक थोड़ा दूरी पे एक बिल्डिंग बन रही थी, उसके ऊपर इतने सारे, कम से कम 40-50 कबूतर एक झुंड में थे, जिसमें बहुत सारे, इसमें 10-15 कबूतर वाइट भी होंगे। और मैं जल्दी से अपने टेरेस पे भाग कर गई और देखा, इतना अच्छा लग रहा था मुझे, इतनी पॉजिटिविटी फील हो रही थी, ऐसा लग रहा था गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और फिर मेरे मन में ये तो सारे ये राउंड लगा रहे थे कबूतर झुंड में। मुझे लगा ये तो उधर साइड ही लगा रहे हैं, पता नहीं मेरे लिए ब्लेसिंग है या नहीं, मेरे ऊपर आए एक बार तो मैं मानूं। और जैसी मन में मेरी एक सेकंड के लिए बस बात आई, उसका ही अगला राउंड मेरे ऊपर से उन कबूतरों के झुंड का निकला। इतना अच्छा फील हो, मैंने कहा हो गुरुजी मतलब ऐसे सुनते हैं बातें। और तो और क्या, इतना ही नहीं, इवन मैंने कहीं पे ऐसे यूट्यूब पे ये भी सुना था कि जब आप आरती दीपक जलाते हैं, उसकी लौ एकदम से बढ़े, तो मतलब ईश्वर खुश हो रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ, या कुछ खुशखबर भी आने वाली है। एक दिन अमृत वेला कर रही थी, तो उस दीपक की ऐसे लौ ऊपर को हो रही थी, तो मुझे लगा शायद इसकी, ऐसा मन में ये भी आ रहा था शायद गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, भगवान जी ब्लेस कर रहे हैं मुझे। लेकिन फिर ये भी आया मेरे मन में एक बार को, जबकि मैं बिलीव यही कर रही थी, खुश भी हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार मन में ये भी आया 1-2%, ऐसे भी हो सकता है बत्ती लंबी है इसलिए वो। और उसी वक्त 1-2 सेकंड बाद ही क्या हुआ, वो लौ कम हो गई। मैंने कहा शिट, लगता है गुरुजी जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बत्ती है इसलिए वो ये इसकी लौ इतनी लंबी हो रही है, इवन इसलिए भी है। फिर मैंने कहा कि गुरुजी मैं मान गई, आप ही है, आप ही ब्लेस कर रहे हैं मुझे। और फिर वो थोड़ी देर चली, 2-3 मिनट लौ छोड़ी, फिर से वो तेज हो गई। फिर मैं मान ही गई ये गुरुजी ही हैं जो ब्लेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बत्ती के चक्कर में लौ कम या ज़्यादा हो रही है। अमृत वेला कर रही थी मुझे कई टाइम से आ रहा था कि गुरुजी का मैसेज कि शुक्राना कर, शुक्राना। मैं शुक्राना जब मुझे थोड़ा जैसे जाना, तो मैं थैंक यू रोज़ बोलती थी उनके स्वरूप के सामने जब पूजा करती थी, मतलब शुक्राना बोलती थी। फिर धीरे धीरे पता चला अच्छा सत्संग शेयर करना भी शुक्राना होता है। मैंने कहा ठीक है सत्संग शेयर करूँगी। घर में शादी थी, मैं कर नहीं पा रही थी, सॉरी गुरुजी, थोड़ा सा डिले हो गया। फिर गुरुजी का मैसेज भी आया कि बस थोड़ा सा टाइम नहीं है कि तू सत्संग शेयर कर दे। और मैं एक दिन बैठी भी और करने, फिर आधा करके रह गया वो। मैंने कहा आज तो करके रहूँगी, शुक्राना, थैंक यू गुरुजी कि मैं आज सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। और जो भी बुलवा रहे हैं गुरुजी बुलवा रहे हैं। मैंने सोचा ही नहीं मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है गुरुजी मुझे बहुत मेरे अंग संग हैं, जैसे सब जानती गई। इवन गुरुजी का नंबर 7 नंबर भी इतना ब्लेसिंग का नंबर होता है। मुझे गाड़ियों के पीछे या नॉर्मली इतना दिखता है 777,
दिखता ही रहता है। जब मैं गुरुजी से इतना कनेक्ट नहीं हुई थी, मैंने एक आध एस्ट्रोलॉजर से ऐसे पूछा था, ये मुझे इतने ये नंबर्स क्यों दिखते हैं ऐसे, वो भी सीक्वेंस में। तब मुझे लगा इनके पीछे कुछ है क्या मीनिंग। तब उन्होंने वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी है ये, मतलब आपको और थोड़ा सा इसमें होना चाहिए। तब मुझे लगा, तब मुझे पता चला फिर उसके टाइम बाद कि गुरुजी भी इसमें का नंबर 7 ब्लेसिंग का होता है। मैंने कहा ओ गुरुजी, तो मुझे आए दिन दिखता है वो नंबर, इतनी बार कई बार दिखता है। शुक्राना करती हूँ हर वक्त, थैंक यू शुक्राना गुरुजी मेरे साथ देने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं नहीं जानती थी गुरुजी, मैं जानती भी नहीं थी, इतनी बेवकूफ़ थी कि गुरुजी, लेकिन मुझे फिर भी ब्लेस कर रहे थे। और गुरुजी का ये मैसेज भी मुझे 1-2 बार आता था ना, कि पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया शुक्राना कैसे करूँ। मैंने कहा इतना तो बोलती हूँ मैं शुक्राना, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब समझ में आ गया, फिर भी मेरा डिले हो गया सत्संग शेयर करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे फैमिली ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मैं जानती भी नहीं थी, आप अभी भी शायद नहीं जानती हूँ, हाँ मुझे कब से ब्लेस कर रहे हैं, थैंक यू। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड शुक्राना सत्संग जी, आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उसके लिए।